नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं आरएस टीवी विशेष। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष की टीम इन दिनों है त्रिवेंद्रम में, जहां पर इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 77वां सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन कई मायनों में यादगार कहा जाएगा। आज विशेष में हम आपको बताएंगे इस सम्मेलन के बारे में, यहां आए हुए इतिहासकार, इतिहास के प्रति रुझान रखने वाले लोग और शोधार्थियों का क्या कहना था, किन मुद्दों पर सहमति बनी, किन मुद्दों पर असहमतियां रह गई। साथ ही साथ आपको बताएंगे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस क्यों महत्वपूर्ण है और इसका इतिहास क्या है। साथ ही बात होगी यहां उठे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की भी। आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 77वें सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हो गया। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बातें उठी, इतिहास के तमाम मुद्दे उठे, उन पर बहस हुई और एक सार्थक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश भी की गई। आइए देखते हैं किन मायनों में यह सम्मेलन खास रहा। केरल विश्वविद्यालय के करियावट्टम कैंपस में आयोजित भारतीय इतिहास कांग्रेस के 77वें अधिवेशन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में देश विदेश के चोटी के इतिहासकारों ने शिरकत की। सम्मेलन की शुरुआत नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ हुई। इतिहासकार शिरीन मूसवी को आईएचसी की कमान सौंपी गई है। इतिहास कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने प्रस्ताव रखा और प्रोफेसर सीपीएन सिन्हा ने इसका समर्थन किया। टर्नअप बहुत अच्छा रहा। बहुत पूरे हिंदुस्तान से हिस्टोरियंस तशरीफ लाए यहाँ पे। 1208 डेलीगेट तो वो हैं जो इसमें गेस्ट हाउसेस में रहे, जिनका एकोमोडेशन हम लोगों ने किया। बाकी लोकल डेलीगेट्स कहीं ज़्यादा थे और तकरीबन 2000 के करीब हिस्टोरियंस अटेंड करे इसे। सम्मेलन में इतिहास के मौजूदा चुनौतियों से लेकर तमाम ऐतिहासिक मुद्दों पर बात हुई। आइडिया ऑफ नेशन, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर तमाम वक्ताओं ने बेबाकी से अपनी राय रखी और इससे जुड़े ऐतिहासिक हवाले भी दिए। सम्मेलन में मौजूद इतिहासकारों ने माना कि राष्ट्रवाद की कोई एक मोटी परिभाषा नहीं हो सकती और ये वक्त वक्त पर बदलती रही है। देश में राष्ट्रवाद के नाम पर चल रही बहसों को इतिहासकारों ने उग्र विमर्श करार दिया। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत का परसेप्शन, तस्वुर, उसका क्या मतलब है? क्या ये मतलब है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट कहे वो चाहे गलत हो तब भी हम सही कहेंगे, या ये मतलब है कि हम भारत में चाहते हैं कि बाज़ वैल्यूज़ हो, बराबरी हो, जमहूरियत हो, गणतंत्र हो, समाजवाद हो। तो इसलिए ये बहस तो आज ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। Mill's idea of a two-nation theory, that the Hindus and the Muslims constituted two independent nations in the past and were therefore always hostile to each other. This theory led to the emergence, amongst other factors, but the historical basis of this theory led to the presumed historical basis led to Hindu religious nationalism and Muslim religious nationalism. Now, as I have said earlier, some people don't call these nationalisms, but they call themselves nationalisms, so I'm using the term in that sense. इतिहासकार शिरीन मूसवी ने राष्ट्र के तौर पर भारत के विकास को विस्तार से समझाया। उन्होंने प्राचीन काल से लेकर मौजूदा दौर तक राष्ट्रवाद की अलग अलग अवधारणाओं से लोगों को अवगत कराया। शिरीन मूसवी ने इस बात पर जोर दिया कि अलग अलग कालखंड में भारत को अलग अलग नजरिए से देखा गया। The imperial expense was, however, not the only defining factor for the emerging concept of India. The cultural aspects too were at play in demarcating Ashoka's Jambudvipa. In Rock Edict 13, Ashok noted that among the Yons there were no Brahmins or Shramans, thus giving a defining role to the coexisting religions of Brahmanism, Buddhism, Jainism and Ajivikas, all grouped together in his Fuller Edict 7 for what constituted India of his time. कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आम लोगों के लिए भी एक सत्र रखा गया। आधुनिक भारत का नवनिर्माण और धर्मनिरपेक्षता नाम के इस सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया।
सम्मेलन केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम समेत कई नामी ग्रामी शख्सियत मौजूद रहे। दीपक डोभाल के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और आइए अब देखते हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 77वां सम्मेलन और किन महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए याद किया जाएगा। भारतीय इतिहास कांग्रेस के 77वें अधिवेशन के आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें विपिन चंद्रा की किताब भारत का स्वतंत्रता संग्राम पर हुए विवाद से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इतिहासकार विपिन चंद्रा की किताब भारत का स्वतंत्रता संग्राम या इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के 20वें अध्याय को लेकर विवाद निराधार है। भगत सिंह ने खुद को क्रांतिकारी आतंकवादी ही कहा था। इस अध्ययन में शहीद भगत सिंह, सूर्य सेन और क्रांतिकारी आतंकवादी को लेकर कई इतिहासकारों को आपत्ति है। सम्मेलन में मौजूद इतिहासकारों ने ऐतिहासिक स्मारकों की देखरेख का काम पेशेवर और अनुभवी संस्थाओं को दिए जाने की मांग की। हाल ही में सरकार ने ये काम आगा फाउंडेशन को सौंपा था। इसे लेकर इतिहासकारों ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा प्रस्ताव पारित हुआ कि कोई भी शोध पत्र छापते समय तथ्यों और संदर्भ का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा सम्मेलन में हाल ही में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक जर्नल में मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल को हिंदू देवी पार्वती कहा गया था। इस पर इतिहासकारों ने आपत्ति जताई है। दीपक डोभाल के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 77वें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दूसरे सत्र को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने इतिहासकारों से अपील की कि इतिहास को लिखते वक्त व्यक्तिगत उपलब्धि को ध्यान में न रखा जाए, बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से राष्ट्र निर्माण के बात को केंद्र में रखा जाए। भारतीय इतिहास कांग्रेस के 77वें सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इतिहासकार इतिहास के प्रति ज्यादा से ज्यादा तथ्यपरक रवैया अपनाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि बौद्धिक तौर पर संदेह करने, असहमत होने और किसी चीज पर सवाल उठाने की आजादी की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के जरूरी स्तंभ हैं। Whether we focus on regional or national history, what is needed the most in our approach to history is what we should be as objective as possible. This is of course true with respect to all subjects of inquiry and academic activities. Behind many professions of impartiality may be deeply rooted sentiments of prejudice or an innate sense of superiority. राष्ट्रपति ने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक तरीका अपनाने की पैरवी की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने तर्क और संतुलन को मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश से प्रेम करना और उसके अतीत में अधिकतम वैभव देखना स्वाभाविक है, लेकिन देशभक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम इतिहास की व्याख्या में तथ्यों की अनदेखी करने लगें। It is often the case in history that evidence is either so scarce that the room for speculation is extremely wide, or it is so massive that the historian is unable to explore more than a small part of the available data. Personal proclivities for scholars such as loyalists to nation, region, religion, etc. can influence their choice when evidence suggests not a single occurrence but a range of possibilities. राष्ट्रपति ने इतिहासकारों को नसीहत दी कि वो तथ्यों की प्रामाणिकता बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि इतिहास को मार्गदर्शक के तौर पर देखा जाना चाहिए। अतीत में क्या गलत हुआ, कैसे विरोधाभास हैं, कैसी विसंगतियां हैं और कैसी कमजोरियां थी, इसकी तथ्यपरक व्याख्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने इतिहासकारों से आह्वान किया कि वो न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष दिमाग लगाएं और किसी पक्ष के वकील की तरह काम ना करें। An objective pursuit of history, such as our best historians have attempted,
requires an impartial mind of a judge and not that of the mind of an advocate. With due respect to you, sir, we must keep our eyes open for unfamiliar ideas and be ready to consider a range of different inferences or assumptions. This necessarily bars intolerance of contrary opinions or judgments. There has been an unfortunate tendency in our country from time to time to take umbrage at the expression of any view expressed to be hostile to our social and cultural institutions, past or present. राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि इतिहास पेश करने में सच से समझौता सही नहीं है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश विदेश के नामी इतिहासकारों, शिक्षाविदों समेत 1200 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने शिरकत की। दीपक डोभाल के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में यूं तो तमाम मुद्दों पर बात हुई, कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात हुई। उन्हीं में से एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण तथ्य है दलितों का मसला। यहां पर एक स्पेशल पैनल का गठन किया गया था जिसमें दलित हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पर चर्चा हुई। दलित इतिहासकारों का मानना था कि मेन स्ट्रीम के जो इतिहासकार हैं, यानी कि मुख्य धारा के इतिहासकार, उन्होंने दलित हिस्ट्री को लिखते वक्त उन्हें नजरअंदाज किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुई 77वें भारतीय इतिहास कांग्रेस कई मायनों में ऐतिहासिक रही। कांग्रेस के इतिहास में ये दूसरी मर्तबा था जब दलित इतिहास पर अलग सत्र का आयोजन किया गया। इससे पहले 2010 में पहली बार दलितों के इतिहास पर विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष सुखदेव थोराट की पहल पर यह आयोजन हुआ और इस बार जेएनयू के प्रोफेसर वाई चिन्नाराव की कोशिशों के चलते ये मुमकिन हुआ। ये पहली बार है, फर्स्ट पैनल। पहले भी शुरुआत करने की कोशिश किया था 2010 में एक बार, प्रोफेसर सुखदेव थोराट यूजीसी चेयरमैन रहते वक्त, बट एक ही बार यूजीसी फंडिंग मिला, फिर उसी के साथ वो बंद भी हो गया है। फिर 5 साल के बाद हम लोग, और इससे लगातार हमारा ये कोशिश जारी रहेगा, लगातार ये पैरेलल सेशन रहने का, और दैट टू विद इन दी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स। 77वें अधिवेशन में दलित इतिहास पर जो सत्र आयोजित हुआ उसमें दर्जन भर से ज्यादा शोध पत्र पढ़े गए, जिनमें देश के अलग अलग इलाकों में दलितों की जिंदगी और समाज में उनके योगदानों पर विस्तार से चर्चा की गई। यही नहीं, इतिहास लेखन में उन्हें किस तरह अलग अलग रखा गया, चर्चा में ये भी रहा। शोधार्थियों ने दलित इतिहास पर अब तक हुए कामों की भी चर्चा की। के कुप्पुस्वामी on cooperative movement for the Dalits 1904-1945, P. Mohan's scheduled caste history of elevation Tamil Nadu 1955, B.S. Chandrababu's social protest and its impact on Tamil Nadu with self-respect movement from 1920s-40s, V.R. Krishna Iyer, Gail Womber, Democratic Revolution, Dr. Ambedkar Dalit movement, and Co. Kesavan's Samuha Vidudalayam Tharthapattoram, Social Justice in Depressed Classes, Viluppuram 1994. जानकार मानते हैं कि इतिहास लेखन में अब तक दलितों की उपेक्षा की गई है और यही वजह है कि मुख्यधारा के इतिहास लेखन के साथ साथ दलित इतिहास लिखने की दरकार है। दलित मुद्दों पर काम करने वाले इतिहासकारों का मानना है कि इस विषय पर ज्यादातर काम या तो विदेशियों ने किया है या फिर विदेश में रहने वाले भारतीयों ने। लिहाजा इतिहास लेखन में अब इसे प्रमुखता से उठाने की जरूरत बताई जा रही है। इतिहासकार इस बात से खासे चिंतित हैं कि विमर्श के तौर पर इतिहास में दलितों को जगह ही नहीं मिली। Although we have very finest historians, both in subaltern school or Marxist school, but for them, Dalit is not yet become a subject as such. So because of that, we are not able to trace out the Dalit history. So this is yet to emerge as a school of thought. And because it's almost, आपके पास 15-16% हैं पॉपुलेशन में, उनकी इतिहास पढ़ने में क्या आपके अर्ज है? पढ़ने के लिए भी अनटचेबिलिटी बन गए हैं।
Yeah, untouchables is extended to the subject teaching also. Actually, it is a neglected area of research in historical circles. And nowadays, there was a consciousness of Dalits that need to be answered, and they are asking where is our space in history. And most of the history textbooks had what you call Dalits studies or Dalits about Dalits. You are having one or two lines or a few lines. So they wanted to know their own past. And that should be, and we are trying to answer that particular question. भारतीय इतिहास कांग्रेस के 77वें सत्र में दलित इतिहास पर बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। न सिर्फ इतिहास में दलितों के स्पेस पर बात हुई, बल्कि दलित इतिहास लेखन के वैज्ञानिक तौर तरीकों पर भी खासी चर्चा हुई। एक है तो हिस्टोरियोग्राफी, कैसे दलित हिस्ट्री को लिखा जाए और उनका समस्याएं क्या है। आप मेन स्ट्रीम हिस्ट्री और दलित हिस्ट्री या अदर हिस्ट्री या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री जब लिखते हैं, उसमें क्या डिफरेंस आप देखते हो या आप उसमें एक कॉमनैलिटी है, या जो डाइवर्जेंसेस हैं वो डाइवर्जेंसेस थियोरेटिकली हम कैसे हम उसको देख सके या रिलेट कर सके। सेकंड जो बात जो है वो है एक बड़ा मसला जो है वो है दलित पॉलिटिक्स। अब दलित पॉलिटिक्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट दोनों मिला के है। इससे पहले के सत्र में भी इतिहास लेखन की पेचीदगियों पर कई नामचीन इतिहासकारों ने अपनी बात रखी, लेकिन दलित इतिहास के सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे मुख्य धारा के इतिहास लेखन और दलित इतिहास लेखन के बीच एक पुल बनाई जाए। पब्लिक हिस्ट्री और प्रोफेशनल हिस्टोरियन क्या हम मर्ज कर सकते हैं। अब वो जो दलित हिस्टोरियंस हैं जो टिपिकली दलित कम्युनिटी से दलित हिस्ट्री लिखते हैं, उनका राइटिंग्स और जो मेन स्ट्रीम जो हिस्टोरियंस हैं उनका राइटिंग्स में दरार तो है ही, लेकिन दरार क्या है कि उसमें इतना दरार है कि कभी वो इंटरैक्ट न कर पाए, और क्या वो अदर हिस्ट्री अदर ही रह जाए, या कभी कभी हम तो जानते हैं कि हिस्ट्री राइटिंग में जिसको आज आप अदर कहते हो 30 साल बाद वो मेन स्ट्रीम का हिस्ट्री बन जाता है। जानकारों का मानना है कि इससे समाज को न सिर्फ दलितों के योगदान का पता चलेगा, बल्कि इतिहास की नई व्याख्या भी सामने आ सकती है। यही नहीं, समाज में वर्चस्वशाली तबके के भीतर दलितों को लेकर संवेदनशीलता भी बढ़ाने में दलित इतिहास लेखन कामयाब होगा। इतने बड़े मार्क्सिस्ट इतिहासकारों के बाद इन्होंने मुगल इंडिया या पूरी भारत के इतिहास को जस्ट सिंप्लीफाइड कर दिया। मतलब दलित एज ए रूलिंग क्लास के संदर्भ में या दलितों के साथ जो हो रहा था उसके बारे में बस सिंप्लीफाई किया गया। तो मुझे ऐसा लगा और हमारे साथियों को लगा कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, और उसके बाद CSDS में एक दोबारा से मैडम प्रियदर्शनी के नेतृत्व में एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं कास्ट एंड हिस्ट्री एंड क्राफ्ट, और उसकी तीसरी ये बड़ी घटना है जब यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री पे आपका दलित हिस्ट्री पे एक पैनल डिस्कशन रखा गया है। पिछले कुछ दशकों से जिस तरह दलित चेतना में उछाल आया है, उससे न सिर्फ मौजूदा राजनीति बल्कि इतिहास को लेकर भी दलित समुदाय ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील हुआ है। यही वजह है कि दलित इतिहास लेखन को कई लोग अब वैकल्पिक लेखन नहीं बल्कि मुख्य धारा के इतिहास लेखन का हिस्सा मानते हैं। दीपक डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वो आने वाले कल के लिए इतिहास बन जाएगा, और कुछ इसी तरह से इतिहास ने हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और तमाम चीजों से रूबरू कराया। लेकिन इतिहास की महत्ता क्या है, इस पर आइए जानते हैं इतिहासकारों, शोधार्थियों का नजरिया। बदलते दौर में प्रोफेशनल कोर्स की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ा है, और लगातार ये कोशिश भी हो रही है कि नौकरी दिलाने वाली पढ़ाई की तरफ लोगों को मोड़ा जाए। ऐसे में इतिहास को लगातार नीरस विषय के रूप में लोगों के बीच पेश किया जा रहा है। इतिहासकारों के बीच इस मुद्दे को लेकर नाराजगी है। उनका मानना है कि किसी भी दौर को समझने के लिए इतिहास की समझ बेहद जरूरी है। उनकी माने तो इतिहास का मतलब सिर्फ अतीत को समझना भर नहीं है, बल्कि मौजूदा समाज और राजनीति की बुनियाद को अतीत से जोड़ना इतिहास का अहम काम है। You see that understanding the past in order to reinterpret the present and probably to get a direction of the future. And as a result, all history is contemporary. Even the Vedic period
history which I will write in 2016 is contemporary, because this is a classic statement of Collingwood that all history is contemporary. नामचीन इतिहासकारों ने इतिहास के कई पहलुओं पर बात रखी। इतिहास की अहमियत के अलावा इतिहास लेखन के कारण और उससे प्रभाव पर भी चर्चा हुई। रोमिला थापर ने कहा कि इतिहास लेखन आसान नहीं है और इसमें शोध के वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल जरूरी है। But today it is far more difficult because one has to follow a method of historical research, and a method which is based on what we all call critical inquiry. And that method, that critical inquiry has to be made clear to the general public, that not anybody and everybody can get up and say this is history. You have to prove that you have used the historical method. इतिहासकारों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह सभ्यताओं पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में ये मुमकिन है कि कई समाज ही पूरी तरह जमींदोज हो जाएं। ऐसे में उन सभ्यताओं की कहानी और संघर्ष को और समझना बेहद जरूरी है। एक पूरी की पूरी कवायद है पूरे विश्व में कि आपको इतिहास से विच्युत कर दिया जाए, आप केवल कंज्यूमर बनकर रह जाएं, आप केवल एसएमएस करें और नया ऐप्स डाउनलोड करें और कुछ खरीद लें, आपकी इतिहास बस उसी में। अच्छा, उसके बाद सभ्यता अब तो सभ्यता खत्म हो रही है। इराक, सीरिया, लीबिया, जहां आप सोचिए अलेप्पो जो है वो 5000 साल का शहर है, आज क्या हालत हो गई है, क्योंकि उसको पहले तो हिस्ट्री से अलग कर दिया गया। जब हिस्ट्री से आप अलग हो गए तो आपके पास कुछ है नहीं, फिर आप किस आइडियोलॉजी, किस आइडिया, किस सभ्यता के साथ आप लड़ाई करेंगे। जानकारों ने ये भी कहा कि इतिहास की कई व्याख्याएं हुई हैं और आगे भी होंगी। उन्होंने माना कि एक ही व्यक्ति को कई नजरिए से समझाने में इतिहास बेहद कारगर विषय है। दीपक डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इतिहासकारों की एक पुरानी और मकबूल नस्ल को हम सब ने देखा है, लेकिन क्या उनकी विरासत सही तरीके से आने वाली पीढ़ी तक पहुंच पा रही है? जी हां, हम बात कर रहे हैं बडिंग हिस्टोरियंस यानी कि नवोदित इतिहासकारों की। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि इतिहास के प्रति उनका क्या नजरिया है और क्या रुझान है। I would like to know what our ancestors actually do, or otherwise in how we can reach now here. Because in our, I think if there is no history, no present societies existed. It is a continuation, so I think it's very important because in current our society has, I think, no more knowledge about what happened in past, or otherwise how we reach here in now status. So it's more important to me. Today, when we are living in the present world, we should be aware about our past. So, not knowing about past, we will not be that much conscious about the present itself. So, every person who are living in a country, even though for our nationalism and patriotism itself, we need history. Every person should know about history, and it's not just the duty of students of history. Everyone have to should have little bit of knowledge about history. We have a knowledge about past is necessary to interpret the present and to predict the future. Without history, I think we can't live in the present world. History is a necessary thing in our daily life. So we must give importance to that. Here it is a grand event. To us, it's a great opportunity. I think we can utilize it with maximum. इतिहास का महत्व इस तरह से ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसको एक अच्छे तरीके से समझने में मदद करती है। क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट्स हमारे चारों तरफ होती हैं, हमारे समाज में होती हैं, जो भी कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट हो किसी भी तरह का, उसका जो इम्पैक्ट हमारी लाइव्स पे होगा, उसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी लाइफ पे होगा, या फिर उनके वर्ल्ड्स में होगा। हिस्ट्री हमें उन आंसर्स को, उनके जो आंसर्स हैं, उस इम्पैक्ट को समझने में मदद देती है। The present that you see is a part of a long drawn process,
ये एक बहुत लंबी कड़ी होती है जिसके चलते इतिहास हमारे आज के प्रेजेंट की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो अगर आपको आज का प्रेजेंट समझना है बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको आपके पास की जानकारी भी होनी चाहिए, और आपको आपके पास की जानकारी इस संदर्भ में होनी चाहिए कि ये सही है, ये गलत है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप फिर भटक जाएंगे। आप गलत और सही का फैसला नहीं कर सकते। आपको ये कोशिश ये होनी चाहिए कि क्या हमारे मौजूदा हालात या हमारे मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे की कोई बुनियाद मौजूद है क्या 15th सेंचुरी में, या फिर उससे पहले 6th सेंचुरी AD में, या उससे पहले 3rd सेंचुरी BC में। ये जब कोशिश करेंगे तो हमें हमारा पास्ट भी अच्छी तरह दिखेगा और शायद हम आज के हालात को अच्छी तरह से और एक बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर सकेंगे। The Indian History Congress is very useful to us. I am a postgraduate student because my further studies, MPhil, PhD, this type of Indian History Congress is very useful to us. This type of Indian History Congress is very useful to our study. तो ये था आज का विशेष। इजाजत दीजिए, नमस्कार।